सृष्टि मुखर्जी कुलभूषण के साथ मिलकर झनक पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रही हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं कहानी की। सृष्टि मुखर्जी पिछले कुछ समय से बहुत परेशान है। उनके दिल में एक गहरी बेचैनी है क्योंकि उनकी बेटी अर्सी झनक के कारण बहुत अधिक कष्ट महसूस कर रही है। अर्सी से सृष्टि का बहुत प्यार है और जब से झनक ने उसकी जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न की हैं, तब से वह ज्यादा परेशान और बेचैन है। वह अब झनक से बदला लेने के लिए तैयार है। सृष्टि ने पहले भी झनक को मारने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह नाकाम रही। कई बार उसे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन झनक हर बार बच निकलती है। यह एक प्रसिद्ध कहावत की तरह है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। और झनक इस कहावत का एक जीवंत उदाहरण बन चुकी है, क्योंकि वह हर बार किसी न किसी तरीके से बच जाती है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुलभूषण की सीरियल में फिर से एंट्री होने वाली है। जी हाँ, सृष्टि जल्द ही कुलभूषण को बुलाएगी और दोनों मिलकर झनक को खत्म करने की योजना बनाएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह झनक की शादी अरूज से न होने दे। एक समय पर बोस हाउस में अर्सी खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रही थी, जैसे कि झनक ने उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया हो। घर के कई सदस्य अर्सी को रोकना चाहते थे, खासकर अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उसे इस हालत में नहीं देख सकता था, लेकिन अर्सी इस परिस्थिति में खुद को अटक हुआ महसूस कर रही थी। अर्सी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी यानी झनक से शादी करने का फैसला लिया था। यह खबर अर्सी के लिए एक शौक से कम नहीं थी। उसकी मनोदशा बहुत खराब हो गई थी। वह गुस्से में भी थी और अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने यह महसूस किया कि वह यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि अब यहाँ उसके लिए कोई रिश्ता नहीं बचा था। जब अर्सी ने घर छोड़ने का फैसला लिया तो उसकी माँ तनुजा ने उसे समझाने की कोशिश की। तनुजा ने कहा, क्या तुम ब्लैकमेल हो रही हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? अगर ऐसा है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे। लेकिन तुम इस फैसले में इतनी भावुक नहीं हो सकती। तुम यह जानती हो कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे सामने क्या चुनौतियां हैं। तनुजा ने साफ तौर पर यह कहा कि वह कभी भी झनक को अपनी बहू नहीं मान सकती। उन्होंने कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं इस लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी। उसने हमारा घर तोड़ दिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, और तुम चाहते हो कि मैं इसे अपना घर स्वीकार कर लूंगी। यह पूरी स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। झनक ने अर्सी को हर तरह से परेशान किया था और घर वालों की तरफ से भी काफी विरोध हो रहा था। अर्सी को यह भी एहसास हुआ कि अब उसे इस घर में रहकर कोई मतलब नहीं था। जब वह घर छोड़ने जा रही थी तो अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की। वह चाहता था कि वह कम से कम रात को अकेले न जाए। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अर्सी ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि वह खुद ही घर से चली जाएगी और किसी को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। झनक इस पूरे घटनाक्रम में बीच बीच में दखल दे रही थी। वह बार बार अर्सी को यह कह रही थी कि उसे किसी से भी मदद की जरूरत नहीं है। जब झनक ने यह कहा तो अर्सी को यह बात बहुत खराब लगी। उसने झनक से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे मुझे कुछ फर्क पड़ता है? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद अपने रास्ते पर चल सकती हूँ। यह सारी बातों को सुनकर झनक और अर्सी के बीच तनाव बढ़ गया। झनक ने यह महसूस किया कि अब अर्सी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब अनिरुद्ध और झनक दोनों थे। अर्सी ने अपनी स्थिति को समझते हुए घर छोड़ने का फैसला किया। जब वह घर से जा रही थी तो उसने अनिरुद्ध से कहा, तुम खुश रहो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों अपने रास्ते पर चलो और खुश रहो। लेकिन इस सब के बीच एक और मुसीबत खड़ी हो गई। सृष्टि ने अर्सी को गुस्से में कहा कि वह झनक की वजह से इतनी परेशानी में है। सृष्टि ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी को क्या हुआ है? इतने सालों का रिश्ता तुम्हारी वजह से टूट गया। तुमने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया है। अर्सी ने जवाब दिया, मम्मी प्लीज आप चुप रहिए। आप मुझसे यही उम्मीद कर रही हैं कि मैं झनक को कोई जवाब दूं, लेकिन यह सच है कि अब मुझे अपने रास्ते पर चलने का फैसला करना होगा। सृष्टि ने फिर से झनक को चेतावनी दी कि वह अपनी बेटी को परेशान न करे, क्योंकि वह इसके परिणामों के लिए तैयार नहीं थी। अर्सी का दिल बहुत दर्द से भरा था और उसने यह महसूस किया कि अब उसे इस घर और रिश्ते से कुछ नहीं मिला। उसने अपना बैग उठाया और घर से निकल गई, बिना किसी से मिले।
लेकिन सृष्टि को यह पूरा घटनाक्रम बहुत बुरा लगा और उसने अनिरुद्ध को अपने परिवार के सामने झनक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। अनी ने सबके सामने यह साफ कर दिया था कि अब वह झनक के साथ रहना चाहता है और उसे अपनी जिंदगी में झनक के अलावा किसी और को नहीं चाहता। इस फैसले ने घरवालों को झकझोर कर रख दिया था। सृष्टि, विनायक और बाकी सभी लोग यह सुनकर हैरान रह गए थे। सृष्टि की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विनायक भी बुरी तरह गुस्से में था और सृष्टि ने भी अपनी बेटी अर्सी को लेकर गहरी चिंता जताई। सृष्टि का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था क्योंकि उसकी लाडली का घर रातों रात टूट गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। सृष्टि ने गुस्से में कहा, क्या यह सिर्फ बच्चों का खेल चल रहा है? क्या यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? तुम लोग क्या सोचते हो? वह झनक से शादी करने के अनी के फैसले से परेशान थी और उसका दर्द एक माँ का दर्द था जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विनायक ने कहा, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। यह बात साफ कर दी थी कि अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विनायक और सृष्टि दोनों इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से टूट चुके थे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, जो उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, इस तरह से अपने रिश्ते को तोड़ देगा। सृष्टि ने फिर कहा, तुमने हमारी उम्मीदों को तोड़ा है। अगर तुम झनक के साथ ही रहना चाहते थे तो कम से कम हमें पहले से बता सकते थे। सृष्टि के इन शब्दों में उसकी पूरी दुनिया का दर्द समाया हुआ था। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी और वह अपनी बेटी के लिए बुरा महसूस कर रही थी। अर्सी के भविष्य के लिए उसकी चिंता बढ़ गई थी। वह सोच रही थी कि अब अर्सी का क्या होगा। क्या झनक को अपनी बहू बनाना उसकी गलती थी? क्या उसने अपने फैसले में जल्दबाजी की थी? इन सवालों ने सृष्टि को अंदर से कमजोर कर दिया था। विनायक ने कहा, तुमने हमेशा कहा था कि तुम इस रिश्ते को निभाओगे, लेकिन अब तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपनी बेटी के साथ ऐसे करोगे? वह गुस्से में था क्योंकि वह जानता था कि अनी के फैसले का असर परिवार पर पड़ेगा। उसकी बातों में गहरी निराशा थी क्योंकि वह अपने बेटे के फैसले से सहमत नहीं था। उसने सृष्टि से कहा, हमेशा तुमने कहा था कि यह रिश्ता निभाना चाहिए, लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? क्या यह सही है? विनायक का गुस्सा अब सृष्टि पर भी था, लेकिन वह इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। अर्सी ने भी कहा, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती हूँ। मुझे अब उस घर में रहने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर सकती। उसने साफ कह दिया था कि अब वह अनी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। अर्सी का दिल टूट चुका था और उसे यह सब बहुत बुरा लग रहा था। उसने अनी से कहा, तुमने मुझे कितना गलत समझा है। तुमने झनक को अपनी जिंदगी में क्यों चुना? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अनी ने झनक से अपने प्यार का इजहार किया था और यह सब सुनकर सभी चौंक गए थे। सृष्टि और विनायक को यह सुनकर शौक लगा था। अनी का यह फैसला उनके लिए एक बड़ा झटका था। सृष्टि ने कहा, तुमने झनक से शादी क्यों की? तुमने उसे क्यों चुना? वह दुखी और गुस्से में थी क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि अनी अर्सी के साथ अपना भविष्य बनाएगा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सृष्टि ने कहा, क्या तुम मेरी बेटी को खुश नहीं देख सकते थे? क्या तुम्हें लगता है कि अर्सी के पास कोई अच्छे विकल्प नहीं थे? वह खुद को दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अनी ने फिर कहा, आंटी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता कि अर्सी के पास अच्छे विकल्प नहीं है। दरअसल वह चाहती तो बहुत अच्छे अवसर पा सकती थी, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वह गलत है। विनायक ने भी अनी से कहा, तुमने हमारे साथ बहुत इंतजार किया, लेकिन अब तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। तुम्हारा रिश्ता खोखला हो गया है। अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर रहे हो? विनायक की बातें बहुत गहरी थी क्योंकि उसने अपने बेटे को समझाने की अब दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था। सब कुछ बदल चुका था और अब अनी और झनक का भविष्य अनिश्चित था। कहानी का अंत होते होते यह साफ हो गया कि झनक को इस घर में अपनी जगह नहीं मिल सकती, लेकिन आगे के घटनाक्रम में यह तय होगा कि क्या झनक और सृष्टि की जंग का कोई अंत होगा या नहीं।